नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का डीसी आईएएस पे स्वागत करता हूं। रायसीना डायलॉग के 8वें सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। तो क्या है रायसीना डायलॉग? वी विल डिस्कस टुडे अबाउट दिस। क्या भारत को विश्व गुरु बनाएगा रायसीना डायलॉग सम्मेलन? हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज, यदि आप लोगों ने अभी तक डीसी आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, ये हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए के हैं। आप इन सभी को देख पा रहे हैं और ऊपर लिखा है रायसीना डायलॉग 2023। तो क्या है रायसीना डायलॉग? जैसा हमने कहा, हम चर्चा करेंगे इस पे। तो आइए बढ़ते हैं अपने रायसीना डायलॉग की ओर। सबसे पहले बात करते हैं कि सुर्खियों में क्यों है रायसीना डायलॉग। दरअसल 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक दिल्ली के ताज प्लेस डिप्लोमेटिक इनक्लेव नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 8वां सम्मेलन संपन्न हुआ। और ये किसके द्वारा संपन्न हुआ, किसके सहयोग से? तो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के सहयोग से संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग में शामिल हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नई दिल्ली के ताज होटल के एनक्लेव पैलेस में 8वां रायसीना डायलॉग संपन्न हुआ, जहां ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय ने यानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने मिलकर इसके सहयोग से संपन्न किया गया। और यहां पर हमारी जो चीफ गेस्ट थे वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी थी। साथियों, अब हम बात करेंगे कि रायसीना डायलॉग है क्या। व्हाट इज द रायसीना डायलॉग? वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो सबसे पहले बता दें साथियों कि 2016 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, जो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, एक भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन संपन्न हुआ राष्ट्रपति भवन के पास स्थित रायसीना पहाड़ी के पास। वहीं से इसका नाम आया रायसीना डायलॉग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रायसीना सम्मेलन का नाम रायसीना डायलॉग या रायसीना डायलॉग क्यों पड़ा, तो राष्ट्रपति भवन जो हमारा स्थित है वो रायसीना पहाड़ी पे स्थित है। और रायसीना पहाड़ी अरावली पहाड़ी का एक भाग है, दक्षिण दिल्ली में आपको मिलेगा। तो अरावली पहाड़ी का दक्षिण दिल्ली में जो भाग है उसे हम रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं। वहीं पे 2016 में पहली बार सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा रायसीना डायलॉग। सबसे पहले जब 2016 में रायसीना डायलॉग का सम्मेलन हुआ था, तब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने इसका नेतृत्व किया था और 35 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। तब से हर वर्ष रायसीना डायलॉग का सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इस बार 2023 में इसका 8वां सम्मेलन संपन्न हुआ ताज पैलेस डिप्लोमेटिक इनक्लेव नई दिल्ली में। और जहां इसकी थीम थी उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, लाइट इन द टेम्पेस्ट, ये था 2023 का थीम। अब बात करते हैं कि 8वें रायसीना सम्मेलन 2023 की विशेषता क्या रही है। साथियों, 8वें सम्मेलन रायसीना डायलॉग के दुनिया भर में 100 से अधिक देशों ने सबसे पहले इसमें भाग लिया, जिसमें दुनिया भर के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हुए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की इन्होंने जम के तारीफ की, जबकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवराव ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन के लिए जिम्मेदार ठहराया तथा नाटो के एक्सटेंशन को उन्होंने रसिया के अस्तित्व के लिए खतरा माना। जबकि अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों में हर देशों ने अपने मुद्दे उठाए। इंडो पैसिफिक पे भी बात हुई। और इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री ने क्वाड देशों के साथ अलग बैठक की। क्वाड के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत शामिल है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया 4 देशों का समूह है। तो 4 देशों के यानी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें आपस में बैठक की और हिंद प्रशांत क्षेत्र की भूमिका पर भी सराहना की गई भारत की। इसके अलावा साथियों, यूनाइटेड नेशन महासभा के जो अध्यक्ष हैं साबा कुरैशी साहब ने, इन्होंने नमाम गंगा परियोजना की तारीफ की और भारत के जल प्रबंधन और पर्यावरण नीति की भी चर्चा की गई। हम सभी जानते हैं कि भारत 1970 तक 0 कार्बन का लक्ष्य रखा है और पेरिस जलवायु सम्मेलन के अंतर्गत भारत अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जैसा कि हम पाए कि इस बार 2023 में रायसीना का 8वां सम्मेलन संपन्न हुआ। रायसीना डायलॉग का कौन सा सम्मेलन था? 8वां।
पहली बार कब संपन्न हुआ था? 2016 में। किसकी अध्यक्षता में? तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के। और इस बार 2023 में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और इस वर्ष 2023 के 8वें सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई वो जॉर्जिया मेलोनी थी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। और इसमें जॉर्जिया मेलोनी जी ने पोम्पई में लक्ष्मी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है 1930 में, उसकी भी चर्चा करते हुए भारत तथा इटली के संबंधों की चर्चा की, तथा प्राचीन वेनिस शहर का किस तरह के से इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ व्यापार हुआ करता था, इसकी भी इन्होंने एक तरीके से सांस्कृतिक संबंध बनाने की कोशिश की। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 2023 का जो राजसेना सम्मेलन हुआ, 8वां सम्मेलन नई दिल्ली में, वो भारत की एक विश्व गुरु छवि के साथ समाप्ति हुई। और हमने बताया कि इस बार 2023 में 8वें रायसीना डायलॉग सम्मेलन की जो थीम थी वो थी प्रोकेशन एंड अनटर्सनिटी ट्रिब्यूनल्स एंड लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो इसी थीम पे पूरा सम्मेलन टिका हुआ था कि कैसे पूरी दुनिया में उकसावा ना हो, अनिश्चितता ना हो, अशांति ना हो, और एक तरीके से प्रेम और भाईचारे की भावना बना रहे। जहां भारत के द्वारा बुलाए गए इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। तो चलते चलते दोस्तों, आज आपके परीक्षा की दृष्टि से कुछ पहलू पे चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे पहले रायसीना डायलॉग की सम्मेलन कब हुई थी? 2016 में हुआ था। इस बार 2016 से अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 7। 8वां सम्मेलन कब संपन्न हुआ? 2023 में। कहाँ? नई दिल्ली के ताज होटल में। और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 के रायसीना डायलॉग सम्मेलन की थीम क्या थी? तो प्रोक्वेशन अनसर्टेनिटी एंड ट्रिब्यूलेंस लाइट हाउस इन टेम्पेस्ट, ये थीम थी 2023 की। और हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो जॉर्जिया मेलोनी थी, इटली की प्रधानमंत्री। तो इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं। तो ये था साथियों आज का क्लास सेशन। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।